जय माता दी सभी को। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी सीएसई 2025 का पेपर है। उसका सी सेट का पेपर है, आई मीन। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है क्या कि पी है और क्यू है, ये दो जो कि बेसिकली एक सर्कुलर ट्रैक पे हैं, और स्टार्ट करते हैं 5 बजे चलना, ठीक है, सेम पॉइंट से और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक मैंने बनाया, उसमें यहाँ पर पी है और क्यू है, दोनों सेम टाइम पे एक ही जगह पर है। एक ऐसे मूव कर रहा है तो दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। पी का जो एवरेज स्पीड है वो दिया हुआ है 5 राउंड्स पर आवर, मीन्स 1 घंटे में वो 5 राउंड्स मारता है। और जो क्यू है उसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है 3 राउंड्स पर आवर, मीन्स 3 राउंड्स वो मार रहा है 1 घंटे में। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम्स वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अगर हम टाइम ले 5:20 से 7 बजे तक, ठीक है। ओके, अब 5 बजे स्टार्ट कर रहा है, ये बस ध्यान रखना है हमें। और दूसरा चीज़ पूछा है कि कितने बार ये क्रॉस करेंगे 5:20 से 7 बजे तक के बीच में। ओके, अब यहाँ पे मैंने वही बस एक डायग्राम बनाया हुआ है कि पी हो गया, पी और क्यू दोनों सेम पॉइंट पे है। पी का मैंने स्पीड दिया हुआ है 5 राउंड्स पर आवर, और क्यू का स्पीड दिया हुआ है 3 राउंड्स पर आवर। अब यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ना, कि अगर दो बॉडीज़ अगर मूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक को एट रेस्ट मान लेते हैं, एक को हम लोग रोक दिए, और वो जो स्पीड है वो हम दूसरे को दे देते हैं, देख दूसरे को दे देते हैं, सो दैट कि हाँ कि जो बी का स्पीड है और ए की स्पीड से ज़्यादा डिफरेंसेस ना है। इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, लेट सपोज कि अगर ए है और बी है, दो बॉडी है, ए जो है वो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बी जो है वो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर बी को मैंने रोक दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर बी को रोका तो ए क्या दिखेगा बी को, कि जो ए है वो वी ए माइनस वी बी की स्पीड से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, इट मीन्स कि जो वेलोसिटी होगा वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स सपोज कि अगर दो बॉडी है, ए है और बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। अब अगर आप समझो कि अगर ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे मैंने ए मान लिया और यहाँ पे मैंने बी मान लिया। अब अगर ये डी डिस्टेंस है तो ऑब्वियस है कि अगर आप ये अगर वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये अगर वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर मैंने इस चीज़ को अगर रोक दिया तो क्या होने वाला है कि अब जो वी ए है वह वी वी के स्पीड से माइनस के टर्म में दिखेगा। मीन्स वी ए माइनस वी बी, जो वी है, सॉरी जो ए है, वो हमें दिखेगा कि वो वी ए माइनस वी वी के स्पीड से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को रोक दिया है। जैसे इसको रोका तो इसका स्पीड क्या होने वाला है, इसमें माइनस हो जाने वाला है। तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, इसका जो रिलेटिव स्पीड है ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखेंगे तो वी ए माइनस वी वी। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने वाला है कि ऑब्वियस है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ए इधर की तरफ आ रहा है, बी इधर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो ए है, अगर मैंने बी को रोक दिया तो अब मुझे ए जो है वो ज़्यादा तेज की स्पीड से आते हुए दिखेगा। और कितना ज़्यादा तेज की स्पीड से आते हुए दिखेगा, तो वी बी की स्पीड से आते हुए मुझे दिखेगा। तो बस, तो इसका जो अगर ए का मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आने वाला है, वी ए प्लस वी बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हमें वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हम दोनों के स्पीड को ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमें दिखेगा कि ज़्यादा तेजी की स्पीड से आते हुए दिखेगा एज कंपेयर टू अगर दूर जा रहा होगा। मतलब अगर अपोजिट सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें दिखेगा कि वो दूर जाते हुए दिखेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो अब यहाँ पर भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। अब हमें पता है कि जो पी और क्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हाँ यहाँ पर क्या होने वाला है कि दोनों के स्पीड में एडिशन होगा। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा, 5 + 3 = 8 राउंड्स पर आवर। अब आप ऐसा समझो कि बेसिकली क्या किया मैंने कि यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया, सॉरी ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर P है और Q है। अब मैंने Q को रोक दिया, Q अब यहीं पे है, और मैंने Q का स्पीड क्या किया कि P को दे दिया। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q निकाला, तो वो मुझे आ रहा है 8 राउंड्स पर आवर। मीन्स 1 घंटे में ये जो है ये 1 राउंड पूरा कर रहा है। अब Q वहाँ पे ही है, Q इसी पॉइंट पे है,
इसका मतलब है कि एक बार उसने अगर एक राउंड कंप्लीट किया तो एक बार मिला, 2 राउंड कंप्लीट किया तो 2 बार मिला, 3 राउंड कंप्लीट किया तो 3 बार मिला, उस तरह करते करते 8 बार, मतलब 8 राउंड कंप्लीट किया, इसका मतलब 8 बार मिला। तो हमने समझ लिया कि अच्छा ओके, तो ये 8 बार मीट कर रहा है। अब ये कितने घंटे में, तो 1 घंटे में ये मीट कर रहे हैं 8 टाइम्स, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमसे ये नहीं पूछा है कि 5 से 7, अगर हमसे ऐसा पूछता कि 5 बजे से 7 बजे तक में कितने बार मिलेंगे, तो ऑब्वियसली कि अगर 1 घंटे में 8 टाइम्स मिल रहे हैं तो 2 आवर्स में कितने टाइम्स मिलेंगे, 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स आंसर हो जाता। बट ये नहीं पूछा है, इसने हमसे पूछा क्या है, 5:20 से पूछा है। इसका मतलब है कि ये 40 मिनट में कितने राउंड्स मिलेंगे, तो हम ये निकालना होगा। तो हमने क्या किया कि अगर 1 घंटे में 8 राउंड कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब 8 बार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पी तो वहीं, क्यू तो वहीं पे है, क्यू अभी भी सेम पोजीशन पे है, क्यू को हम लोगों ने रेस्ट पे डाल दिया है। तो राउंड कंप्लीट करेगा, 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो 1 बार मिलेगा, 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो 2 बार मिलेगा। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि अगर 1 घंटे में 8 बार मिल रहे हैं, तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में 8 बार मिलेंगे, तो 40 मिनट्स में कितना मिलेगा। तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, तो 8/60 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 16/3। 16/3 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट मीन्स 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मीन्स पाँच राउंड तो इसने मारा ही पी ने, और क्या होगा कि 40 थोड़ा सा और आगे मूव करेगा। ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा आगे मूव करेगा, इस मीन्स कि ये क्यू से तो मिल चुका है 5 बार, उसके बाद ऊपर हल्का सा जाएगा, उस टाइम तो ये मिल नहीं पाएगा। इट मीन्स क्या हो रहा है कि 8 बार तो उसने 1 घंटे में मिला ही, और जो 40 मिनट है एक्स्ट्रा उसमें उसने 5 बार मिला, तो विच इज मीन्स 8 + 5 करेंगे तो 13 मीटिंग्स। अब ऑप्शंस क्या है, बी, तो 13, बी फॉर बॉम्बे, तो बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टिल अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और फिर से वीडियो देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई कि हाँ, कि मैं आपके डाउट्स को अच्छे से कैटर करूँ। थैंक यू। जय माता दी।